ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मुंडक उपनिषद कक्षा 31, तीसरे मुंडक का दूसरे खंड का 8वां मंत्र है। यथा नद्या संयमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। नदियां जैसे बहती हुई समुद्र में लीन हो जाती हैं, नाम रूप समाप्त हो जाता है उनका, ऐसे ही विद्वान नाम रूप से विमुक्त हुआ, नाम रूपाद् विमुक्तः तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः। बाद में इसको रख लो, बाद में इसको अभी रख लो, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। नाम रूप से विमुक्त हुआ परात् पर पुरुष को, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अविद्याकृत नाम रूप, अविद्या मानी यहाँ पर जो आत्मा के अलावा जिसको हम प्रकृति कहते हैं, जिससे हमारे अंतःकरण, शरीर, मन, बुद्धि का निर्माण होता है, उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या का एक अर्थ होता है योग दर्शन में जिसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, और एक वो पदार्थ रूप है अविद्या। एक तो अविद्या ज्ञान रूप है, एक अविद्या पदार्थ रूप है। ये बहुत ही जरूरी है समझना। अविद्या का अर्थ दो, अविद्या दो अर्थों में प्रयुक्त होती है। एक अविद्या पदार्थ रूप है और एक अविद्या ज्ञान रूप है। जो ज्ञान रूप अविद्या है, उस पदार्थ रूप अविद्या में दो धाराएं बढ़ जाती है। पदार्थ रूप अविद्या दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक यथार्थ ज्ञान की तरफ और एक अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान से हमें मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, और अयथार्थ ज्ञान से भोग प्राप्त होते हैं। भोग और अपवर्ग जैसे कहा है, भोग और अपवर्ग ये अविद्या से हमें प्राप्त होते हैं। अविद्या माने वो पदार्थ जो आत्मा के अलावा, जिससे हमारे शरीर आदि, अंतःकरण आदि समस्त इनका हमारे अनात्म जो स्वरूप है उसका निर्माण होता है। माने अंतःकरण, मन, बुद्धि, इंद्रियां सब अविद्या से निर्मित हैं। उस निर्मित अविद्या से, ये जो अविद्या से निर्मित जो हमारे पास मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां हैं, उस वो यथार्थ ज्ञान की तरफ भी, उसमें यदि यथार्थ ज्ञान यदि हमारे यथार्थ ज्ञान यदि हम में पैदा हो जाए तो मुक्त हो जाते हैं, और अयथार्थ ज्ञान होता है तो बंधन में पड़े रहते हैं। तो ये एक सिस्टम है जो मैंने इसका मैकेनिज्म आपके सामने रखा। तो वही कह रहे हैं, अविद्याकृत जो नाम रूप हैं उनसे विमुक्त हुआ विद्वान पराद अक्षरात पूर्वोक्ता, जो परम अक्षर है, पूर्वोक्त अक्षर अव्याकृत से भी परे, नाम रूपाद विमुक्ता परात परम, पर जो अव्यक्त है उससे भी परे जो दिव्य पुरुष है, अक्षर अव्याकृत से भी परे, जो
दिव्य पुरुष है उसको प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मवेत्ता एक प्रकार से ब्रह्म ही है। ननु श्रेयसी अनेके विघ्ना प्रसिद्धा। शंका कर रहे हैं कि जो श्रेयस है उसमें अनेक विघ्न प्रसिद्ध हैं। अतः क्लेशानाम अन्यतमेन अन्येन वा देवादिना विघ्नितो ब्रह्मविदपि अन्याम गतिम मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। कल्याण पथ में अनेकों विघ्न आया करते हैं, ये बात प्रसिद्ध है। तो क्लेशों में से किसी न किसी के द्वारा या किसी देवादि के द्वारा विघ्न उपस्थित कर दिए जाने से क्लेशानाम अन्यतमेन, क्लेशों के में से किसी न किसी द्वारा या किसी देवादि के द्वारा, क्लेश जो है हमें विघ्न पैदा करते हैं, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। क्लेशानाम अन्यतमेन, क्लेशों में से किसी क्लेश के द्वारा विघ्न पैदा किए जाते हैं। अन्येन वा देवादिना, या कोई अन्य देवादि के द्वारा विघ्नितो ब्रह्मविद, देवादि के द्वारा विघ्न उपस्थित किया जाता है। देव उपनिषद में लिखा है कि कुछ सृष्टि में जो देवता हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि मनुष्य मुक्त हो जाए। देवता का एक अर्थ विद्वान होता है, वो वाला देवता शब्द का अर्थ यहाँ नहीं लिया जा रहा। कुछ जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, इनको एक चैतन्य से युक्त शक्ति मान रहे हैं और वो ये नहीं चाहते हैं कि मनुष्य मुक्त हो जाए। वो देवता मनुष्यों को अपने अपने काम में लगाते हैं और उनके द्वारा वो देवता अलग अलग काम निष्पादन करवाते हैं, जिससे कि इस संसार में देवों का जो एक उनका कार्य है वो चलता रहे। एक ये वाली दृष्टि जो है, देवता उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में साफ साफ इस बारे में लिखा है। साफ साफ जब इसको हम देखते हैं, साफ साफ इसको यहाँ पर साफ साफ इसको हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि देवता ये नहीं चाहते हैं कि ये जो लोग हैं वो मुक्त हो जाएं, यज्ञ याग आदि करते रहें और वो माने शुभ कर्म करते रहें और इस सृष्टि का निर्वाह करते रहें, इस सृष्टि का जो संचालन है वो ठीक से होता रहे। ऐसा मतलब वहां पर एक बात कही है। तो अन्येन वा देवादिना विघ्नितो ब्रह्मविदपि अन्याम गति मृतो गच्छति न ब्रह्मैव। देवादि द्वारा विघ्न उपस्थित कर दिए जाने से ब्रह्मवेत्ता भी मरने पर किसी दूसरी गति को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को ही प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मवेत्ता जो है शरीर त्यागने पर किसी दूसरी गति को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्म को ही प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा मतलब यहाँ प्रश्न किया गया कि ब्रह्मविद अन्याम गति मृतो गच्छति न ब्रह्म। तो इसका उत्तर देते हैं कि नहीं, विद्या सर्व प्रतिबंध से अपनी तत्वात्। विद्या जो है सारे प्रतिबंधों को हटा देती है। अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो नान्य प्रतिबंध। मोक्ष केवल अविद्या रूप प्रतिबंध वाला है और किसी प्रतिबंध वाला नहीं है। नित्यत्वादात्म भूतत्वाच्च, मोक्ष तो नित्य है और हमारा आत्मस्वरूप ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी की सच्ची लालसा है तो चाहे देव आ जाए, चाहे क्लेश आ जाए, कुछ भी विघ्न नहीं पैदा कर सकते, हम मुक्त हो ही जाएंगे। यदि सच्चा हमारा नित्य हमारा यदि हो जाए कि मुझे निश्चित रूप से मेरे को ये मोक्ष प्राप्त करना ही है, एक तरफा निश्चय हो जाए और उसके लिए सच्चाई के साथ प्रयत्न करे तो मोक्ष मिल ही जाएगा। उसके लिए संसार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो प्रतिबंध उपस्थित करे। विद्या एवं सर्व प्रतिबंध से अपनी तत्वात्। विद्या हमारे सारे प्रतिबंध, सारी रुकावट ऑब्स्टेकल्स को हटा देती है। अविद्या, मोक्ष जो है विद्या प्रतिबंध मात्र वाला है, कोई और प्रतिबंध नहीं है।
कोई भी संसार के इस लोक की या उस लोक की कोई शक्ति नहीं है जो हमारे इसको मार्ग को रोक सके। स यो है वै तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति न अस्य ब्रह्मवित् कुले भवति तरति शोकमात् तरति शोकम तरति पाप्मानं गुहा ग्रंथिभ्यो विमुच्यते अमृतो भवति। जो उस परम ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म ही हो जाता है। न से अब्रह्मवित् कुले भवति, अब्रह्मवित् इसके कुल में कोई जन्म नहीं लेता। परमं ब्रह्मवेद, जो उस परम ब्रह्म को जानता है, साक्षात अहमेव अस्मि, साक्षात मैं ही वो ब्रह्म हूं। न अन्याम गतिम गच्छति, वो किसी अन्य गति को प्राप्त नहीं होता। न अन्याम गतिम गच्छति। देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्ति, देवैरपि तस्य ब्रह्म प्राप्ति प्राप्तिम प्रति विघ्नो न शक्यते कर्तुम। देवता भी विघ्न पैदा नहीं कर सकते हैं, ब्रह्म प्राप्ति के प्रति विघ्न पैदा नहीं कर सकते हैं। आत्मा ही ऐसा से भवति, वो तो इनका आत्मा होता है, वो तो उनका आत्मा ही हो जाता है। मानी वो जो ब्रह्मविद है उन देवताओं का आत्मा ही हो जाता है। तस्मात् ब्रह्म विद्वान ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। किंच नास्य विदुषो अब्रह्मवित् कुले भवति, ये भी बात है कि उसके घर में कोई अब्रह्मविद पैदा नहीं होता। इतना ऊंचा जो है फल बता दिया। किसी यदि वो गृहस्थ आश्रम में है तो उसका जो पुत्र पुत्रियां पैदा होते हैं वो भी ब्रह्मविद ही होते हैं। कितनी बड़ी बात कह दी है। किंच तरति शोकम अनेक इष्ट वैकल्य निमित्तम मानसम संतापम, और वो शोक को अनेक इष्ट, हमारे जो इष्ट होते हैं उसकी विकलता के निमित्त जो मानस संताप होता है, जीवन एवं अतिक्रांत भवति, जीता हुआ ही उसका अतिक्रमण कर जाता है। तरति पापमानम, धर्म अधर्म रूप जो पाप है उसको पार कर जाता है। गुहा ग्रंथिभ्यो हृदय अविद्या ग्रंथिभ्यो, हृदय अविद्या ग्रंथियों से विमुक्त हो जाता है और अमृत हो जाता है। उक्तम एव विद्यते हृदय ग्रंथि, जैसा कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। गुहा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि, हृदय की जो अज्ञान की गांठें हैं, हृदय बुद्धि में जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं वो सब नष्ट हो जाए, मतलब उनसे मुक्त हो जाता है और अमर हो जाता है। अतिदान, हाँ आवाज कट रही है। प्रणाम आचार्य जी। ये जो इस मंत्र में जो बोला है कि अगर स्कूल में मतलब कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले तो उसके में भी सब ब्रह्मत्व को ही प्राप्त कर लेते हैं और कोई शोक नहीं होता। और कैसे हो सकता है, जबकि गीता तो कहती है कि आपके कर्म का प्रारब्ध आपको, मतलब जो कर्म संचित हुआ है उससे आप ही स्वयं को मुक्त कर सकते हैं और अपने को ही उससे आप उसके कर्मों ये तो एक सीधा सा मैकेनिज्म है कि जो व्यक्ति इस तरह की स्थिति में रह रहा है तो परमात्मा की व्यवस्था से, आज ही मेरे को हमारे यहाँ एक स्वामी जी रहते हैं, मैंने उनके जीवन को मैं देख रहा हूँ कई दिन से, कितने सरल और शांत हैं, कितना उनके जीवन को मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति कैसा सरल जीवन जी रहा है, कितना सहज है, ना किसी से टकराता है, ना अपनी सेवा में लगा रहता है, कितना। तो मैंने कहा कि आपका ये जो आपका ये स्वभाव बाद में ऐसा बन गया या बाल्यकाल से ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि बाल्यकाल से ही मेरा तो स्वभाव ऐसा है, मेरे माता पिता भी ऐसे ही है। ये बात उन्होंने अपने अनुभव की बताई कि मेरे माता पिता भी मेरे को तो बिल्कुल इतने शील स्वभाव, शांत स्वभाव। तो हम जो है जो होते हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार, और अगले आने वाली आत्मा का लिए कोई माहौल तो होना चाहिए ना, कोई एक माहौल होना चाहिए ना। तो वो माहौल जो है, वो आत्मा जो आ रही है किसी गृहस्थ के पास,
तो वो उसका एक अपना संस्कार होता है। और जो ज्ञानी पुरुष उनके घर में आ रहे हैं तो वो स्वाभाविक है, माता पिता का भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा, और पहले से भी अच्छा संस्कार लेकर आया है। तो जो ब्रह्मज्ञानी है उसके घर में ब्रह्मज्ञानी पैदा होते हैं, ये जो बात कही है ये बड़ी लॉजिकल है, इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। आप समझने की कोशिश करेंगे तो स्पष्ट है। मुझे तो इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है, थोड़ा सा भी, एक रति मात्र भी संशय नहीं है। ये यूं कह रहे हैं कि वो ब्रह्मज्ञानी यदि गृहस्थ आश्रम में है तो उसके घर में ऐसी आत्मा आएगी जो ब्रह्मविद ही होगी। प्रश्न कीजिए अब आगे। तरती शोकम, ये तो साफ है, ब्रह्मज्ञानी का शोक चला जाता है, उसका धर्म अधर्म चले जाते हैं, हृदय की गांठें खुल जाती हैं, अमृत हो जाता है। ये सारी बातें तो इसमें इरलॉजिकल क्या दिख रहा है आपको? नहीं आचार्य जी, वो तो ठीक है कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया वो शोक से संताप से सबसे परे हो जाएगा। लेकिन जो इस संतति और कुल की बात है नहीं, उसको तो कुल की बात तो बहुत ज्यादा लॉजिकल है कि जिसके यहाँ वेद व्यास के यहाँ सुखदेव आया, ऐसे ही थोड़ी आ गया कहीं से। वेद व्यास की स्थिति कितनी वो है, महाज्ञानी है वो, अखंड समाधि में रहते हैं। महाभारत के रचयिता, जो वेदों का पांचवा, वेदा नाम पंचमम वेदम जिसके लिए कहा है, वेदों में पांचवा वेद है। महाभारत कोई कहानी नहीं है कि महाभारत किसी कुल की कहानी लिख दी है। वो तो एक निमित्त मात्र है, उसके माध्यम से वो धर्म के रहस्य को बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष को बताया है। वहाँ ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, राजयोग का स्वरूप बताया है। वहाँ वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास के धर्मों को बताया है। समग्र 16 अंगों का वर्णन किया है। वर्ण 4, आश्रम 4, योग 4 और धर्म अर्थ काम मोक्ष का स्वरूप बताया है। ऐसे वेदव्यास का पुत्र है सुखदेव, जो कितना शिरोमणि है वैरागियों के, ज्ञानियों में जिसका मूर्धन्य नाम के रूप में गिना जाता है। तो मुझे तो इसमें निष्ठा नहीं है। माता पिता की स्थिति गड़बड़ होती है तो फिर कहाँ से ब्रह्मविद हो जाएगा? वास्तव में कोई ब्रह्मविद है तो ब्रह्मविद तो कोई करोड़ों में से एक होता है, तो उसके यहाँ ब्रह्मविद तो होगा ही, और क्या होगा। तो आचार्य जी, जैसे कई उदाहरण मिलते हैं कि लोगों ने अपने इस जन्म में तो निम्न कुल में जन्म लिया, लेकिन अपने ज्ञानार्जन से आगे बढ़ गए और उन्होंने अपना स्थान बनाया। उनके कुल को तो कोई जानता भी नहीं है, जबकि वो वैवाहिक जीवन वो तो और ठीक है, वो कर्म की गति को हम नाप नहीं सकते हैं। निम्न कुल में जन्म लेने मात्र से कोई, हम निम्न कुल का मतलब ये नहीं है कि वो शास्त्र तो नहीं पढ़े। मैं अपने सन्यासी की बात सुना रहा था आप लोगों को, उन्होंने कहा कि शास्त्र तो नहीं पढ़े मेरे माता पिता, पर शास्त्र पढ़े लिखे लोगों में जो स्वभाव होना चाहिए वो मैंने अपने माता पिता में देखा। तो वो एक दृष्टि से तो उसको हम कहेंगे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये शास्त्र से अपरिचित हैं, पर उनके स्वभाव और संस्कार में तो वो चीज है ना। जी। जी आचार्य जी। तो यहाँ क्रियावंता अथिदानी ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि प्रदर्शन उपसंहारा क्रियते। ब्रह्म विद्या प्रदान की विधि का प्रदर्शन कर रहे हैं, उपसंहार कर रहे हैं। क्रियावंता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुभत ऋषिम श्रद्धयंता तेषाम एवेषाम ब्रह्म विद्याम वदेत शिरोव्रतम विधिवत चीर्णम। जो अधिकारी क्रियावान है, मतलब क्रियावान का मतलब कर्म संपन्न है, जिन्होंने अपने जीवन को तदेतद विद्या संप्रदान विधानम ऋचा
विद्या संप्रदान की विधि बता रहे ऋचा के द्वारा, कैसे कैसे किसको देनी चाहिए ये विद्या, ब्रह्म विद्या। तो कहते क्रियावंता, कर्मानुष्ठान युक्त हैं जो, मतलब शास्त्रविद कर्मों को करने वाले हैं, उनको क्रियावान कहते हैं। श्रोत्रिय माने वेद के विद्वान है, माने व्याकरण आदि शास्त्रों के जानने वाले को श्रोत्रिय कहते हैं। और जो ब्रह्म में स्थित है उनको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। अपरस्मिन ब्रह्मणि अभियुक्ता, अपर ब्रह्म में स्थित है और पर ब्रह्म को जानने के लिए उत्सुक है। अपर ब्रह्म में स्थित का मतलब अपने को परिच्छिन्न रूप में हमारे हृदय में जो इस शरीर में सोपाधिक जो ब्रह्म है उसमें स्थित है, और परम ब्रह्म के लिए जो उत्सुक है। स्वयं जुहता पर ब्रह्म बुभुत्सवा, पर ब्रह्म को जानने की इच्छुक है। स्वयं श्रद्धायुक्त होकर एक ऋषि नामक अग्नि में हवन कर रहे हैं। स्वयं एक ऋषि नामानम अग्नि, एक ऋषि नाम वाली अग्नि में हवन कर रहे हैं। जुहति श्रद्धयंता श्रद्धाना संता, श्रद्धा युक्त है। तेसाम एव संस्कृतात्मनाम पात्र भूतानाम, उन्हीं जो संस्कृतात्मा हैं, उन्हीं शुद्ध चित्त और ब्रह्म विद्या के पात्रभूत जो अधिकारी हैं, ऐसा ऐसे जो हैं, तेसाम एव संस्कृतात्मनाम तेसाम एव एषाम ब्रह्म विद्याम वदेत, उन पात्र भूतों के लिए ब्रह्म विद्या का प्रवचन करे। शिरोव्रतम शिरसी अग्निधारण लक्षणम, यथार्थ लक्षणम, सिर में जिन्होंने अग्नि धारण की है, वैसे तो ये सिंबॉलिक होना चाहिए, पर ये जो परंपरा में सिर के ऊपर कुछ रखते हैं, कोई मतलब आग वो ना हो जाए, इसको सिर कोई ना जला दे, मतलब कोई एक ऐसी बना करके कोई एक सिर के ऊपर बांधते हैं, उसके ऊपर अग्नि को रखते हैं, और वो एक परंपरा में मतलब ऐसे करते हैं। वो ऐसे लोगों के लिए इस ब्रह्म विद्या को कोई एक इस तरह से शिरोव्रतम ये स्तु विधिवत चीर्णम, जिन्होंने शिरोव्रत, ये जो अग्नि है, शिरोव्रतम मानी शीर्षी अग्नि धारण लक्षण, पर मैं इसको सिंबॉलिक यूं कह रहा हूं कि जिन्होंने, जिनके अंदर आग धधक रही है, मुझे आत्मा को पाना है, ऐसे लोगों को ये आत्मविद्या दे। शिरोव्रत ये है कि जिनके सिर में, जिनके दिल दिमाग में आग जो है, अपने संकल्प की जो आग है वो जल रही है, ऐसे लोगों को विधिवत यथा विधानम, जिन्होंने ऐसा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान किया है, उनको ये विद्या देनी चाहिए। स्वयं जुहता एक ऋषिम श्रद्धयंता, श्रद्धायुक्त होकर के स्वयं एक ऋषि नामानम अग्निम जुहते, श्रद्धायुक्त होकर एक ऋषि नामक अग्नि में हवन करते हैं। उन्हें उन्हीं शुद्ध चित्त और ब्रह्म विद्या के पात्रभूत अधिकारियों को ये ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। तदेतत् सत्यम ऋषिर अंगिरा पुरोवाच, नैतदचीर्ण व्रतो अधीते, नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। उस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने शौनक जी को उपदेश क्रमेण, जिन ब्रह्मा आदि से परंपरा से प्राप्त हुई उन परम ऋषियों को नमस्कार है। ये परंपरा से जिन ऋषियों से आई है उन परम ऋषियों को नमस्कार है। परम ब्रह्म साक्षात दृष्टवंतो ये ब्रह्मादय,
ब्रह्मा आदि ने जो परम ब्रह्म का साक्षात्कार किया है उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये देता भूयोपि नमः। तो यहीं पर इस उपनिषद का हम समापन करते हैं और अगले 4 दिन तक हमारी छुट्टी रहेगी। 28, 1, 2, 3। उसके बाद हम अगले उपनिषद का स्वाध्याय करेंगे, मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद आचार्य जी जी। जी। ओम शांति शांति शांति।